हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। 2023 ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है। 2023 रियल एस्टेट के हिसाब से बात करें तो बहुत अच्छा रहा। इसमें बिल्डर्स ने तो खूब कमाया, ब्रोकर्स ने भी कमाया और इन्वेस्टर्स ने भी कमाया, और एंड यूज़र्स जो है उनको उनका घर 4 साल के बाद लगभग 27 में मिल जाएगा। 2024 की प्रेडिक्शन आपने बहुत देख ली होगी, लगभग हर चैनल पे प्रेडिक्शन आ गई है। हर किसी ने बता दिया है क्या रेट होगा, किस तरह का रेट होगा। यहाँ आपको मायूसी हाथ लगने वाली है। हम प्रेडिक्शन की बात नहीं करेंगे, हम 2024 में कितना क्या प्राइस रहेगा उसकी बात नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि फ्यूचर को जानने से पहले हमें अपना जो पास्ट है, अपना इतिहास है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब हमें अपना इतिहास बेहतर पता होता है तभी हम फ्यूचर और भविष्य को लेकर सही फैसला ले सकते हैं। तो हमारा इतिहास की अगर हम बात करें, 2023 के रियल एस्टेट के इतिहास की बात करें, तो हम 2023 के रियल एस्टेट में क्या रहा, किस तरह के लॉन्चेस हुए, उस पर बात करेंगे। इससे आपको 2024-25 नहीं बल्कि 26 तक का आइडिया लग जाएगा और 27 तक का, क्योंकि 2023 में जो नए लॉन्चेस हुए हैं जो हाई राइज, वो 4 साल लगा के चलें तो 27 में जाके पोजीशन मिलेगी। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 2027 में क्या सप्लाई आने वाली है। लो राइज की बात करें जो 2023 में लॉन्च हुए हैं, वो 3 साल में आपको पोजीशन मिलेगा, तो 2026 में क्या सप्लाई होगी आपको उसका पता लग जाएगा। तो मेरा कुछ इस तरह का आइडिया है। मैं ना तो इस पे बात करूँगा कि रिच बॉय क्लब्स क्या है, ना हम किसी को रिच बॉय क्लब समझाना चाहते हैं, ना हम पैरासाइट कौन है वो बताना चाहते हैं। जिसको जो लग रहा है वो करता रहे। हम बात करेंगे सिर्फ आपके काम की और हमारे काम की बात करेंगे, बाकी हम और कोई बात नहीं करेंगे। और हम बात करेंगे फैक्ट्स और फिगर के साथ। हम कहानी नहीं सुनाएंगे, हम किसी तरह के एग्जाम्पल नहीं देंगे, थर्ड AC, फोर्थ AC, किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, फिगर के साथ बात करेंगे। आज 2023 में जो लॉन्चेस हुए हैं आपको सारे वो लॉन्चेस बताए जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी सप्लाई 2023 में हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब लॉन्चेस आते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्चेस हो गए हैं, अब पता नहीं 2024 में किसी तरह की कोई डिमांड होगी भी कि नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको ये पता लग जाएगा कि कितनी सप्लाई टोटल आई है 2023 में। इससे जो एक कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन जो बना हुआ है लोगों के बीच में बन जाता है कि हाय रे रोज सप्लाई आ रही है, रोज नए लॉन्चेस हो रहे हैं, ओवर सप्लाई हो गई है। आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ कितने लॉन्चेस हुए हैं, आप उसको कैलकुलेट भी कर लेना। आप रियल एस्टेट एंथुजियास्ट हैं, ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, खासतौर पे हम गुड़गांव की आज बात कर रहे हैं, तो आप एक नोटबुक और पेन लेके भी बैठ सकते हैं। आप नोट कर लीजिएगा किस प्रोजेक्ट में कितनी यूनिट है, उस हिसाब से आप टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे वीडियो के एंड में कि कितनी सप्लाई हुई है। उसके बाद एंड में ये कंक्लूजन भी मैं दूंगा कि 2024 में किस तरह की डिमांड रहने वाली है। 2023 को हम समझ लेंगे तो 2024 को हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। हमें प्रेडिक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप अपने आप खुद से अपनी प्रेडिक्शन कर लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2023 में पोजीशन किन प्रोजेक्ट्स का है उस पर भी बात करेंगे। बात सिर्फ उस पर ही नहीं करेंगे, बात हम करेंगे अफोर्डेबल कौन से आए उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग अफोर्डेबल वाले वीडियो देखते हैं, अफोर्डेबल के सेगमेंट को नहीं छोड़ेंगे, उसको भी कवर करेंगे। लो राइज फ्लोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कवर कर लें जो आए, साथ के साथ सोना भी कवर करेंगे। प्लॉट्स के प्रोजेक्ट्स जो आए उनको भी कवर करेंगे। यहाँ एक चीज़ का मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हम यहाँ पर मोस्टली उन्हीं प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो रेरा अप्रूव्ड है, रेरा आने पर जो बिकना शुरू हुए, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत हाइप जिनकी क्रिएट हुई और उनके बारे में भी बात कर लेंगे। क्योंकि 2023 में वो सेल हुए हैं तो उन पे बात करना मुझे लगता है बनता है, तो बात कर लेंगे। शुरुआत मुझे लगता है इस वीडियो को ना हम सेगमेंट बांट देते हैं। एक सेगमेंट हम रखते हैं इसका DLF के जो फेजेस हैं और गोल्ड कोर्स रोड, और उधर बंदवाड़ी की तरफ आपका फरीदाबाद की तरफ जो रोड जा रहा है वो एरिया। फिर हम आ जाएंगे एक्सटेंशन पे, फिर आ जाएंगे SPR पे, फिर हम आ जाएंगे 77, 78, 79, इस एरिया को हम अलग से कवर कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे न्यू गुड़गांव में, और लास्ट में हम करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे को कवर। तो हर सेगमेंट को, हर माइक्रो मार्केट को इस वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। आप में से मुझे पता है बहुत सारे लोग घूमने निकले हैं, कोई फ्लाइट में होगा, कोई ट्रेन में होगा, कोई अपनी गाड़ी में होगा। तो मुझे बहुत सारे फीडबैक भी आते हैं कि जब आपके पास फ्लाइट में टाइम होता है आप डाउनलोड करके वीडियो रख लेते हो तब देखते हो। बहुत सारे लोग ट्रेन में देखते हैं, बहुत सारे ट्रैवल कर रहे होते हैं तब देखते हैं। तो आप आराम से देख सकते हो, जब आप फ्री हो, घूमने भी निकले हो, तब थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर देख लें। आपके लिए मुझे लगता है ये लैंडमार्क वीडियो होगा। और साथ में मैंने ये टारगेट रखा था अपने लिए, मैंने टारगेट दिया था कि 2023 का जब एंड हो जाएगा तो इस चैनल पे करीब 30,000 सब्सक्राइबर आप लोग जोड़ दोगे। बट अभी 1,500 का फासला है,
मुझे लगता है इस वीडियो को बनाने के बाद जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो तो आप लाइक करोगे ही, और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको पूरे गुड़गांव मार्केट का इन एंड आउट पता लग जाएगा। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करना और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा कंटेंट पहुँचे। बात कर लेते हैं सबसे पहले DLF फेज़ 1, 2, 3, 4 की। यहाँ पर DLF के लो राइज के फ्लोर आए, स्ट्रीट +4 का पहले से उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था। 80 प्लॉट थे, 300 साढ़े 300 के करीब यहाँ पे इन्वेंट्री आई। गोल कोर्स रोड पे आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं आया। थोड़ा सा बंदवाड़ी की तरफ और फरीदाबाद की तरफ जो रोड जा रहा है, सेक्टर 2 पड़ता है गुड़गांव का, वहाँ पर वत्सल वैली के नाम से सन सिटी का प्रोजेक्ट है। वहाँ पे कुछ प्लॉट्स आए और वहाँ पे कुछ फ्लोर्स आए। नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने थे वो मैं आपको बता देता हूँ। करीब 9 साढ़े 9 एकड़ का वत्सल वैली का प्रोजेक्ट है। 2.5 एकड़ में 300 के करीब वहाँ पर फ्लोर्स आपको देखने को मिले 2023 में। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन पे सबसे पहले आपका आर्बर आया, धूम मचा दी, सबको पता है। इसका स्टैट भी मुझे लगता है आप में से सबको याद ही होगा। 7 से 8 करोड़ का अपार्टमेंट था, 26 एकड़ का लैंड था, 1100 के करीब अपार्टमेंट थे। उसके बाद MR का अर्बन ओएसिस आया, 450 420 के करीब यहाँ पे अपार्टमेंट थे, 10 एकड़ का प्रोजेक्ट था, वो भी पूरा सोल्ड आउट हुआ। सेक्टर 62 में ये प्रोजेक्ट आया था। उसके बाद आपको देखने को मिला स्मार्ट वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट, ये सेक्टर 66 में आया एडिशन के नाम से। यहाँ पर भी 10 साढ़े 10 एकड़ लैंड है, और एग्जैक्ट में बात करूँ यूनिट्स की तो 956 के करीब यहाँ पर यूनिट्स हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं गोदरेज एरिस्टोक्रेट आया, 720 725 अपार्टमेंट, 10 सवा 10 एकड़ का प्रोजेक्ट, 1 हफ्ते पहले आया, डेटा मुझे याद है, तो ये भी बहुत अच्छे से बिक गया। सेक्टर 49 में आया, गोल कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आया। सेक्टर 62 में कॉन्सेंट हाइंस के नाम से भी आया, 2 टावर आए थे, लिमिटेड से इसमें अपार्टमेंट थे, 3 BHK और 4 BHK। तो ये एक्सटेंशन की सप्लाई रही 2023 की। इसके अलावा आराध्या होम्स है, इसके अलावा 53 फ्लोर्स हैं, इसके अलावा 2-3 और डेवलपर है, और लोकल बहुत सारे जो छोटे छोटे बिल्डर्स हैं जो सेक्टर्स में, या ये जो सेक्टर 61, 62, 63 यहाँ पर फ्लोर्स बनाते हैं, 67 में यहाँ पर अंसल एसेंशिया में फ्लोर्स बनाते हैं, तो वो सप्लाई यहाँ पर देखने को मिली। मोटा मोटा एक्सटेंशन पे यही है। इसके अलावा कोई छूट रहा हो तो नीचे कमेंट में लिख देना। ऐसा हो सकता है कि कुछ मेरे से छूट गया हो, मैं इस बात की कतई गारंटी नहीं लेता कि मुझे सब कुछ पता है, और मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं पता। हो सकता है आप में से कुछ लोग देख रहे हो, उनको याद हो और मैं भूल गया हूँ, तो आप नीचे कमेंट में लिख देना कि हाँ ये वाला आपसे छूट गया था। हम उसको आपके कमेंट को हाईलाइट कर देंगे कि लोग जब इसको वीडियो को देखें तो आपका कमेंट भी जरूर देखें। इसको वीडियो को ना आप ऐसे लेके चलें कि मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, आप भी मेरे से सीख रहे हैं। इसको ऐसा नहीं कि बस मैं आया और आपको ज्ञान देके और चला गया। अब आ जाते हैं सोना रोड पे। सोना रोड पे ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, पहले से सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट है, उसमें 3 BHK 2 BHK के 1 या 2 टावर आए हैं। ये टोटल सोना रोड पे अभी सप्लाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं SPR रोड पे। SPR रोड पे तो एक आपको पता है 71 में प्रोजेक्ट आया था, नाम मैं लूँगा नहीं उसका, आप में से सबने चेक लगाए थे, अलॉटमेंट आपको मिली नहीं मिली आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है। अब वहीं पर ही SPR पर सेक्टर 71 72 के आसपास आपको 53 के फ्लोर्स भी देखने को मिलेंगे, वो लगभग आ भी चुके हैं। अब आ जाते हैं हम 76 में। 76 में वाइडलैंड का एसपेन आया, हाई राइज का प्रोजेक्ट था, 12 एकड़ में ये एसपेन का प्रोजेक्ट आया, 619 के करीब इसमें अपार्टमेंट थे, और उसका फेज़ 2 भी आया, उसमें भी 2 टावर आए हैं। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट मुझे पता नहीं है, आप उसका कैलकुलेट कर लो, 300 के करीब वो अपार्टमेंट होंगे। तो आप कैलकुलेशन करके चलते रहो कि कितने कितने कहाँ पर अपार्टमेंट है। टोटल आप लास्ट में अपने आप कर लेना, जो टोटल कर लेगा एक बार नीचे कमेंट में लिख देना कि हाँ ये इतने टोटल है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं SPR पे। इसके अलावा तो कुछ और है नहीं, मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। प्लॉट्स वगैरह वो चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे, अफोर्डेबल बाद में कवर करेंगे, लो राइज फ्लोर्स जो बच जाएंगे उनको भी बाद में कवर करेंगे या बीच में भी कवर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सेक्टर 77 में। अभी कुछ दिन पहले प्रोजेक्ट आया है DLF का पिरवाना साउथ, 1100 अपार्टमेंट, 6.5 से 7.5 करोड़ के बीच का अपार्टमेंट, 25-26 एकड़ का लैंड है। तो ये 78 की तरफ बढ़ते हैं, तो 8 में कुछ नहीं था, 79 में अब चले आते हैं हम। 79 में काफ़ी हल चल रही है। 79 में आपको गोदरेज आर्या देखने को मिला, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसमें उनका लैंड थी, तो वहाँ पे कुछ 1-2 टावर लिया है, 200-300 अपार्टमेंट लिया है, और 2 BHK 3 BHK के ये अपार्टमेंट थे। वहाँ पर अंतालिया हिल्स के नाम से प्रोजेक्ट आया, रेरा पे 2023 शो कर रहा है, 2022 में सेल होना शुरू हो गया था, बट मोस्टली प्रोजेक्ट 2023 में सेल हुआ। 3,500 के करीब यहाँ पर ये लो राइज के फ्लोर्स हैं, 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इन्वेंट्री आप नोट कर लो, कैलकुलेशन में आपको आसानी रहेगी। इसके साथ साथ 50 एकड़ का करीब प्रोजेक्ट गोल्फ हिल्स का आया,
जहाँ पे फेज़ 1 में 20 एकड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने पास करवाया और वहाँ पर भी करीब 1300 के करीब वहाँ पर अपार्टमेंट आए और ऑलमोस्ट पूरा सोल्ड आउट है। अब उनका फेज़ 2 आएगा। और यहाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जिन भी प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक दो जो नए आने वाले हैं हाल फिलहाल में, वो भी मैं इंक्लूड कर लूँगा इसमें। और जिन प्रोजेक्ट्स की मैंने अभी तक चर्चा की और आगे बात करूँगा, उन प्रोजेक्ट्स में आप अपना कोई घर ढूंढ रहे हैं, अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, इन्वेंट्री वहाँ अवेलेबल है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, आप उस प्रोजेक्ट का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, डिटेल शेयर कर लेंगे, बेस्ट प्राइस क्या वो बता देंगे और कोशिश रहेगी बेस्ट यूनिट भी आपको हम दिला दें। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। सेक्टर 79B में यहाँ पर भी सिग्नेचर का एक प्रोजेक्ट आया। 12.5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट था। 780 के करीब यहाँ पर अपार्टमेंट देखने को मिले। तो दो आपको मैंने बताया एमथ्रीम के प्रोजेक्ट, एक गोदरेज का बताया, एक मैंने आपको बताया सिग्नेचर का। एक था मैप्सको माउंट विले, यहाँ पर इन्होंने एक अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, वहाँ पर वो भी इनके पास ज़मीन थी तो वो भी एक टावर ले आए। वहाँ पर 66 के करीब इनके पास एक टावर में, आइकनिक टावर में अपार्टमेंट आए और 4-5 इनके पास यहाँ पर उसमें पेंट हाउस देखने को मिले। ये एरिया हमने कवर कर लिया। अब हम CPR की तरफ बढ़ लेते हैं। CPR पे आपको पता है क्रिसुमी के स्टूडियो अपार्टमेंट आए थे, 300-350 अपार्टमेंट थे और स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 BHK थे। 900 स्क्वायर फीट से लेके 1100 स्क्वायर फीट के बीच में 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए के 1 करोड़ 80 लाख के आसपास ये सेल हुए। ये सप्लाई होगी CPR की। अब बात करते हैं न्यू गुड़गांव की। न्यू गुड़गांव में फेज़ 2 में आशियाना अमारा में 225 अपार्टमेंट आए, धड़ाधड़ सेल हो गए। डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव आया, 5-5.5 एकड़ में फेज़ 2 लेके आया, 540-545 के करीब ये फ्लोर लेके आए। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, गंगा नंदगाना करके प्रोजेक्ट है, 84 में आया। 300-350 इनके पास अपार्टमेंट टोटल है 10 एकड़ में और फेज़ 1 में ये 150 के करीब लेके आए थे। इनका कहना है कि हमने वो सारी सेल कर दी है। ये हो गया मोटा मोटा। एक SS सिंडाना 83 में प्रोजेक्ट आया, यहाँ पर भी करीब 10 एकड़ का प्रोजेक्ट था और हाई डेंसिटी थी, शायद 1500 के करीब, या एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। 3 BHK 1400, एक बड़ा 3 BHK था 1800 स्क्वायर फीट। अच्छा प्राइस था, बहुत दबा के बिका। तो इसमें भी 1000-1500 अपार्टमेंट थे। ये कैलकुलेशन करना, एक प्रोजेक्ट ये आ गया। न्यू गुड़गांव में मोटा मोटा यही है। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं एक एक्सटेंशन का यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, मेरे से छूट गया था। बिरला नाव्या का अवीक करके उसका फेज़ 1 आया था, उसमें 100-125 के करीब वहाँ पे भी फ्लोर आए थे, वो मेरे से छूट गया था। उसको भी काउंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। बहुत लोगों को लगता है पता नहीं द्वारका एक्सप्रेसवे पे कितने लॉन्चेस हो गए, ओवर सप्लाई हो गई। तो अब आप काउंट करना। 1DXP क्राउन 2022 में रेयर आ गया था, 2023 में पूरा सेल हुए हैं, तो इसलिए 2023 में हम इनको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे भी 1500 के करीब अपार्टमेंट है और इतने एकड़ के ये प्रोजेक्ट है। तो इनके फेज़ 1 और फेज़ 1 ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, फेज़ 2 इनके आने वाले हैं। फेज़ 2 के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन पे नंबर है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे 2022 में एक प्रोजेक्ट आया था एमथ्रीएम का, जिसका नाम कैपिटल है, उसका फेज़ 2 भी अब आने वाला है, तो उसको आया नहीं है अभी, बट मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 2023 में क्या क्या हलचल रही है। और 2023 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ, 104 में बड़ी हलचल मचा के गया, पूरा प्राइस को डिस्टर्ब कर दिया। सेंट्रल पार्क की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक 3 BHK 4 BHK 10 एकड़ का प्रोजेक्ट था, 200-300 अपार्टमेंट आए, कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट आए, एक ये नया प्रोजेक्ट आया। और अगर नई सप्लाई की बात करें, चिंतामणि की बात कर रहा हूँ मैं, 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट था, 300 के करीब इसमें अपार्टमेंट थे, ये एक प्रोजेक्ट है। एक अडोर अभी आया नहीं है, उसका ऑफिशियली रेरा नहीं आया, 77 में ही प्रोजेक्ट है, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। मेरे ऐसे याद आ गया तो मैं आपके साथ, मुझे लगा उसको शेयर कर दो। अब लो राइज फ्लोर्स की बात कर लेते हैं। लो राइज फ्लोर्स एक्सटेंशन पे कुछ नहीं है। लो राइज फ्लोर मैंने आपको एक ग्वालपाड़ी के पास बता दिया था, वो वत्सल वैली के आए थे। डीएलएफ क्या वो बता दिए थे। एक्सटेंशन पे एज सच मैंने जो छोटे डेवलपर्स हैं, त्रियान वगैरह जो लेके आते हैं, आराध्य होम्स वगैरह लेके आते हैं, इनके प्रोजेक्ट है, ये फ्लोर्स लेके आते हैं। SPR पे त्रियान के ही फ्लोर्स आ रहे हैं, वो हो गए। और 79 में मैंने आपको सिग्नेचर का और अंताल्या का बता दिया था। न्यू गुड़गांव की बात कर लेते हैं। न्यू गुड़गांव में लो राइज फ्लोर कौन कौन से आए हैं। इसके अलावा एक द्वारका एक्सप्रेस भी लो राइज फ्लोर का प्रोजेक्ट आया था, उसकी बात करूंगा। तो लो राइज का पहले शुरू कर लेते हैं। सेक्टर 95 में लैंडमार्क एक डेवलपर है, उसका एक लो राइज फ्लोर का प्रोजेक्ट आया। आपको पता होगा कि कितने उसमें सेल हुए हैं, किस तरह के हुए हैं। मोटा मोटा बताओ तो 114 के करीब यहाँ पे फ्लोर्स आए थे। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर कैसे छोड़ सकते हैं, 93 का प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छे से बिका, 1000 के करीब अपार्टमेंट थे, काफ़ी अच्छा सोल्ड हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके अलावा सेक्टर 92 में सिग्नेचर के 2 फेज़ आए, एक में 2.5 एकड़ में इनके 264 फ्लोर आए और एक इनका फेज़ 3 आया अलग से, उसमें इनके 688 के करीब फ्लोर्स आए। उसके बाद SS लिंडन भी है, SS सेंडाना जिनका था, उनके भी 312 फ्लोर्स आए।
लो राइज फ्लोर्स की बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा था लो राइज फ्लोर अलग रखूँ, हाई राइज अलग रखूँ, इसलिए मैं लो राइज एक साथ ही बता रहा हूँ आपको। द्वारका एक्सप्रेस की बात करें तो MRG का प्रोजेक्ट है, 8 एकड़ में लो राइज फ्लोर्स लेके आया, 327 के करीब वहाँ पर फ्लोर्स है। मोटा मोटा ये सप्लाई है। अब मैं बात प्लॉट्स की भी करूँगा, किस तरह की प्लॉट्स की सप्लाई रही, क्योंकि इनका भी पोजीशन 2 साल में आ जाएगा। तो 23 2 25 की सप्लाई भी आपको पता लग गई। 2 से 3 साल में लो राइज फ्लोर की भी आपको पोजीशन मिल जाएगा। तो 25-26 की सप्लाई भी आपको पता लग गई क्या मार्केट में मिलने वाला है। और हाई राइज 23 और 4 साल का जैसा कहते हैं डेवलपर दे देंगे, 27, तो 27 का भी आपको सप्लाई पता लग गई। और 23 में क्या सप्लाई रही, पोजीशन किन किन का है वो भी बताऊंगा। उससे पहले आपको अफोर्डेबल का बता देता हूँ, कौन कौन से अफोर्डेबल कहाँ है। अफोर्डेबल बहुत लिमिटेड से है, तो जो सोना में है और जो गुड़गांव में है, मैं दोनों को एक साथ कवर कर देता हूँ। फिर उसके बाद प्लॉट्स भी मैं ऐसे ही कवर करूँगा। सोना के जितने प्लॉट्स थे, गुड़गांव के जो मेन प्लॉट्स थे, उनके प्रोजेक्ट कवर कर दूंगा। और सोना में कोई लो राइज आया तो सिग्नेचर वगैरह का वो भी कवर कर दूंगा। तो मोटा मोटा आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और लास्ट में पोजीशन किन किन प्रोजेक्ट्स का आया 2023 में, उसकी बात करेंगे। और पोजीशन कम क्यों आया उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले नोट कर लिए, थोड़े से ना नोट्स बना लिए, क्योंकि आपको एग्जैक्ट बताऊँ, मेरी कोशिश है कि एग्जैक्ट डाटा बताऊँ। कहानी सुनाने को तो मैं भी कहानी सुना देता कि ये आया, मुझे याद है कौन कौन से कहाँ प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक आपको यूनिट्स के साथ बताऊँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसको मुझे पता है, मुझे माफ़ कर देंगे। तो सबसे पहले जीएलएस की बात कर लेते हैं। 81 में आया, एक्सटेंशन था, 220 के करीब अपार्टमेंट थे, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई करा। आपको पता है मैं अफोर्डेबल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद परिना हनु करके प्रोजेक्ट आया, 68 में आया, इसमें 1390 के करीब अपार्टमेंट आए अफोर्डेबल के। MRG 90 में आया एक प्रोजेक्ट, 5.5 एकड़ में था, 770 इसमें अफोर्डेबल के फ्लैट्स थे। उसके बाद राजवी का आया 79B में, और 4.25 एकड़ में ये प्रोजेक्ट था, और 600 के करीब इसमें आपको अफोर्डेबल देखने को मिले। उसके बाद गंगा तथास्तु का सेक्टर 5 में सोना में 2 प्रोजेक्ट आए, 1 और 2 करके, करीब 3,000 के करीब इसमें अपार्टमेंट थे। तो अगर आज की बात करूं तो गंगा तथास्तु में जो कैंसिलेशन में अफोर्डेबल आए वो अभी लाइव है TCP की वेबसाइट पे। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसको भर सकते हैं। सेक्टर 5 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद MVN एथेंस करके एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 5 में सोना में, उसमें एक एक्सटेंशन आया 1.74 एकड़ में, और उसमें 274 के करीब अपार्टमेंट आए। इसके बाद बात करते हैं याशिका ग्रीन की, 99A में आया, 4.25 एकड़ में आया, और 333 के करीब इसमें अपार्टमेंट थे। गंगा तथास्तु फिर से आ गया, सेक्टर 35 में आया सोना में इस बार, और 1300 करीब उसमें अपार्टमेंट आपको देखने को मिले अफोर्डेबल के। तो ये अफोर्डेबल की कहानी थी 2023 की। कैलकुलेट कर लो, नंबर सारे बता दिए, एग्जैक्ट नंबर बताए हैं कि कितने अफोर्डेबल आए। 24 के लिए बहुत कुछ है, वो 24 में बताएंगे। पहले 23 जो खत्म नहीं है उसको तो अच्छे से जान लो, उसको तो समझ लो कि हमने पिछला क्या क्या कराया, क्या क्या देखा है, उसको रिकैप करना जरूरी है। तभी तो 24 के बारे में बेहतर डिसीजन ले पाओगे, बेहतर अपनी स्ट्रेटेजी बना पाओगे। मैं ये बायर्स के लिए भी कह रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर्स के लिए भी कह रहा हूँ। आपको पता रहेगा कि क्या सप्लाई आने वाली है, कितनी सप्लाई 2023 में रही, उसके अकॉर्डिंग ही आप स्ट्रेटेजी बना पाओगे। और स्ट्रेटेजी बनाने से पहले, कुछ बाय करने से पहले हमसे आप मिल लीजिए, हमारे साथ बैठ लीजिए, हमसे एडवाइस ले लीजिए। बढ़िया प्रॉपर्टी दिलाएंगे, बढ़िया अपार्टमेंट दिलाएंगे, बढ़िया प्राइस पे दिलाएंगे, बढ़िया यूनिट पे दिलाएंगे, ये हमारी गारंटी है आपको। अब हमारा सेगमेंट आ जाता है प्लॉट्स का। अब प्लॉट्स कवर कर लेते हैं। सोना में कौन से प्लॉट्स है, गुड़गांव में कौन से प्लॉट्स है, वो एक साथ में बता दूंगा। आप, मुझे पता है पेन पेंसिल लेके बैठे हैं, अपना नोटबुक लेके बैठे हैं, नोट कर लेना कौन कौन से है। बहुत सारे नॉन रेरा भी होंगे, बट मैं यहाँ रेरा कवर करूँगा। जैसे मैंने बताया था कि मोस्टली रेरा के ही प्रोजेक्ट्स में यहाँ कवर करूँगा। कुछ जो लो राइज फ्लोर्स हैं वो छूट गए होंगे, वो भी कवर कर लूँगा अभी। और कोई एक्सटेंशन पे, SPR पे कहीं कुछ हाई राइज छूट गया होगा तो वो भी यहाँ पे एक बार मैं कवर कर लूँगा। तो शुरुआत कर लेता हूँ मैं हीरो के ही प्लॉट से। गुड़गांव में है, सेक्टर 85 में 77 प्लॉट थे, 4.25 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया। उसके बाद हम सोना में चलते हैं। बॉर्न हेयर करके कुछ ऐसा एक प्रोजेक्ट है, मुझे अच्छे से उसका नाम याद नहीं है, 5.5 एकड़ में वो प्रोजेक्ट आया, और 87 उसमें प्लॉट आए। सेंट्रल पार्क आपको पता है सोना में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा प्राइस पे वो अपनी चीज़ें बेचता है। तो उसके फ्लोर्स आए थे 4.25 एकड़ में, 284 फ्लोर्स आए थे। मैंने कहा ना सोना के प्लॉट और फ्लोर में एक साथ कवर कर लूँगा। 95 में स्टेट नाम से प्रोजेक्ट आया, गुड़गांव की मैं बात कर रहा हूँ, प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट था, 8.4 एकड़ का प्रोजेक्ट था, और 151 इसमें प्लॉट आए। उसके बाद 88 में फ्लोरा के नाम से प्लॉट्स आए, 182 ये प्लॉट्स थे, 88 गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। उसके बाद GLS अरावली सोना में प्लॉट्स आए, ये 146 प्लॉट थे। उसके बाद लेंसडाउन के नाम से GLS का सेक्टर 67 में एक प्रोजेक्ट है DDJ का, मुझे लगता नहीं है GLS ने वो भी सेल करना शुरू किया है। तो 67 में भी इनका एक GLS का प्रोजेक्ट है प्लॉटिंग का, DDJ का।
अब बात कर लेते हैं सेक्टर 99A की। ग्रीन भूमि के नाम से एक प्रोजेक्ट है। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि 2022 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रेरा मिला हो, बिकना शुरू हो, 2023 में भी बिक रहे हों, बट हम जो 2023 में ऑफिशियली लॉन्च हुए और जो बिकना शुरू हुए उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी हो सकता है 2021 के प्रोजेक्ट्स हो और वो 2023 में भी बिक रहे हो। तो वो 2021 की जब किसी ने बनाया होगा वीडियो, पता नहीं बनाया होगा, उसने उसमें काउंट कर लिया होगा, हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। ग्रीन भूमि सेक्टर 99A में मैं बात कर रहा था। 5.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 99 के करीब यहाँ पर इसमें प्लॉट देखने को मिले। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 112 में, ट्रू हैबिटेट उसका नाम है। 8.5 एकड़ में ये प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है। 128 के करीब वहाँ पे प्लॉट आए। तो मोटा मोटा प्लॉट्स की सप्लाई ये रही। और फरवरी में आपको पता है 2023 में दीनदयाल की जो पॉलिसी थी, फरीदाबाद से रोडगांव को उसको स्क्रैप कर लिया था। इसके बाद ना तो बहुत ज़्यादा प्लॉट्स आए और फ्लोर्स भी जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस पास थे उन पे ही फ्लोर्स आए हैं, या अगर कोई बना रहा है तो STIL+3 पे भी कोई बना सकता है, तो वो है। कुछ डेवलपर ऐसे हैं जिन्होंने दीनदयाल का लाइसेंस भी ले रखा है प्लॉटिंग का, और फ्लोर का वो अभी इसलिए लेके नहीं आ रहे क्योंकि STIL+3 का भी परमिशन है। जब 4 की परमिशन मिल जाएगी तो आपको फ्लोर भी देखने को मिलेंगे STIL+4 के। तो अभी आपको ये लगता हो कि बिल्कुल ही सप्लाई ड्रेन आउट होगी, तो ऐसा नहीं है, सप्लाई आएगी। 2024 में मैं ही यहाँ वीडियो बैठ के बनाता हुआ दिखाई दूंगा आपको, और लो राइज के फ्लोर्स के जो नए प्रोजेक्ट आएंगे, अगर 2024 में STIL+4 पास हो गया तो वो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होंगे मैं ही आपको बता रहा हूँ। तो बेफिक्र रहिए, जिसको लो राइज में ही जाना है तो लो राइज में ही वो जा सकता है। 2024 में भी ऑप्शन है। चलो, बहुत सारे डेटा पे बात होगी, थोड़ा सा डेटा से अलग बात कर लेते हैं, फिर डेटा पे आ जाएंगे। तो आपको ये बता दिया गया है 2023 में, शायद 1-2 बार मैं भी ये गलती कर चुका हूँ कि 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का कुछ नहीं आता। नहीं आता, सही बात है। जिसने बताया ठीक बताया, मैंने भी ठीक बताया। बट रीसेल में तो आता है। पोजीशन जो प्रोजेक्ट्स का आएगा वो तो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ में आपको मिल जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, 2024 2023 से बेहतर होगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। अगर प्लॉट्स की बात करें तो 78 सेक्टर में गुड़गांव में मैप्सको के भी प्लॉट आए थे, और 8 एकड़ के करीब ये साइट थी इनकी, और 147 के करीब इनके प्लॉट्स थे। GMS के प्लॉट्स आए थे सोना में सेक्टर 5 में 332 प्लॉट आए थे। सोना में सेक्टर 35 में सवाना के नाम से एक प्रोजेक्ट है, और इसमें 30 एकड़ में 550 के करीब प्लॉट आए। इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल की अगर मैं बात करूँ तो ये वहाँ पे पार्क 1, पार्क 2, पार्क 3, पार्क 4 इस तरह लो राइज फ्लोर उन्होंने बनाए हुए हैं। तो 2023 की बात करूँ, उनका 36 सेक्टर में नया फेज आया था और 152 के करीब उसमें यूनिट आई थी। पोजीशन भी कुछ आए हैं वहाँ पे। सेक्टर 95A की बात करूँ तो सिल्वर काउंटी के नाम से एक प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट आया। 89 उसमें प्लॉट्स थे। अडानी तत्वा के नाम से सेक्टर 99A में भी प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट था 5 एकड़ में करीब, वहाँ भी 69 के करीब आपको प्लॉट की सप्लाई देखने को मिली। अब आपको पूरी सप्लाई पता लगी, कुछ छूट गया हो तो जैसा कि मैं पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, नीचे कमेंट में बता देना, वो और लोग भी पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ लूँगा, दोनों के लिए अपडेट हो जाएगा। मेरी कोशिश रही है कि मैं सारे आपको मोटा मोटा बता के चलूँ। द्वारका एक्सप्रेस वे के ऑलमोस्ट मैंने बता दिए हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा इंतजार हो रहा है, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, फिर से उनके बारे में बता देता हूँ। फिर सप्लाई क्या रही, पोजीशन क्या रहा 2023 में, वो बताऊँगा। एक आशियाना हमारा का सबसे ज़्यादा वेट चल रहा है। एक 103 में वाइटलैंड का प्रोजेक्ट आएगा, उसका वेट चल रहा है। एक 37D में सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका भी बहुत इंतजार चल रहा है। ये 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि बस ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए और हम उसके लिए फिर अपना डिसीजन लें, हमें क्या करना है। अब बात कर लेते हैं पोजीशन क्या आया। आपको याद होगा 2019 के एंड में आना शुरू हो गया था आपका कोविड, और 2020 में कोविड रहा। तो 2020 और 19 की बात करें तो 19 और 4 23, तो 4 साल में वैसे भी हाई राइज जल्दी से मिलता नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं आए। फिर आपको पता है NGT के 20-20 में ऑर्डर आ जाते हैं, बारिश आ जाती है, मानसून का पीरियड भी होता है, तो वो कंस्ट्रक्शन स्लो हो जाती है। तो पोजीशन काफ़ी कम रहा 2023 में, बिल्कुल मैं कहूँगा ना के बराबर रहा। क्या पोजीशन रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन की बात करें तो सेक्टर 22 के पास प्लेटिनम टावर्स है, उनका पोजीशन आया 22 एंड 23 शुरुआत उसमें आया, तो वो पोजीशन देखने को मिली। और पोजीशन की बात करें DG होम्स का पोजीशन आया। पोजीशन की बात करें तो शाहपुर जी का कुछ पोजीशन आया, कुछ फेज़ का। तो ये मोटा मोटा पोजीशन है। इसके अलावा M3 फ्लोरा 68 में प्रोजेक्ट है, उसका भी 1 या 2 टावर का पोजीशन देखने को मिला। उसके बाद स्काई वॉक है 74 में 256 अपार्टमेंट है, उसका पोजीशन आया। उसके अलावा स्काई सिटी है, उसमें भी आपको टावर 1 और टावर 6 में पोजीशन आ चुका है। तो ये 2023 की मोटी मोटी सप्लाई है। SS लीफ सेक्टर 85 में है, उसका भी पोजीशन आपको 2023 में देखने को मिला। तो सिर्फ इतनी सी, ये गिने चुने हैं 4-5 जो मैंने लास्ट में नाम लिए,
इनका ही पोजीशन आया, इसके अलावा किसी और का पोजीशन आया तो जो लगातार सेक्टर्स में या दूसरी जगहों पर जो डीएलएफ का एरिया है वहाँ पर फ्लोर्स बनते रहते हैं, वो सप्लाई आपको देखने को मिली, उनके पोजीशंस आए होंगे। हाई राइज में तो ये है, लो राइज में भी मुझे लगता नहीं है। इसके अलावा हाँ, सोना में जो पार्क 1, पार्क 2, पार्क 3 है उसमें कुछ आपको पोजीशन देखने को मिला, इसके अलावा और कहीं कोई पोजीशन नहीं आया। तो यही एक बहुत बड़ी वजह रही कि इतनी ज़्यादा डिमांड रही 2023 में नए प्रोजेक्ट्स की, और क्योंकि पोजीशन आया नहीं, रेडी टू मूव लोगों को प्रॉपर्टी मिली नहीं। अब 2024 में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कितनी पोजीशन आएगी, कितनी सप्लाई आएगी, उसको लेके अलग से आपको एक बहुत शानदार वीडियो जल्दी मिलेगा देखने को। आपको सिर्फ ये बताना है वीडियो कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी, पूरे साल के एक साथ निचोड़ के एक वीडियो में सारे प्रोजेक्ट आपके सामने रखती है, चाहे वो अफोर्डेबल के हैं, चाहे लो राइज है, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो हाई राइज है, साथ में आपको पोजीशन किसका है वो भी बता दिया। इससे बेहतर आपको कोई वीडियो अब तक लगा हो, किसी ने 2023 के एंड में 2023 को लेके बनाया या 2024 को लेके बनाया, तो वो भी आप अपना कमेंट में बता सकते हैं। क्रिटिसिज्म हम भी एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल आपका क्रिटिसिज्म हमें एक्सेप्टेड है, आप बताइएगा। और 2024 2023 से ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। 2023 का डेटा दे दिया है, 2024 का डेटा के साथ कैसा रहेगा, बिना प्राइस प्रिडिक्शन के फैक्ट फिगर के साथ ही आपके साथ आएंगे। हाँ, इतना भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्चेस है, 2023 से ज़्यादा लॉन्चेस है, 2023 से ज़्यादा पोजीशन है, और 2023 से ज़्यादा 2024 अच्छा होने वाला है। इसी के साथ नए साल की, न्यू ईयर की आपको विश करते हुए मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। अगर आप भी मुझे विश करना चाहते हैं न्यू ईयर, तो वीडियो के नीचे कमेंट पे आप विश कर सकते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आप भी मुझे विश करेंगे न्यू ईयर के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, तब फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और बहुत सारे लोग नाम भूल जाते हैं, फर्म का नाम याद रहता है प्रॉपर्टी लेन देन, मेरा नाम भूपेंद्र सिवाग है, आप नाम याद रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।